मरा 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 मरा। ओ देखो फोन भी इसी में आ गया, पता नहीं क्या करने। अच्छा लो 2 मिनट बात ही कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या बात है। हाँ हेलो। हाँ तबीयत ठीक है, अपना बताओ बेटा क्या हाल है। हाँ ठीक है। तब तुम्हारी भाभी मायके गई हैं। अच्छा मेरी भी बहू जाने वाली है। अच्छा तो कुछ करती वर्ती नहीं है तुम। नहीं तो भाई ये तो बर्दाश्त नहीं होगा मुझे। मेरी बहू तो सारा काम करती है, मेरी सेवा सत्कार भी करती है। मुझे तो बिल्कुल ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं तब ठीक है, जाने दो। अब कहो तो हम दूसरी लड़की देख लें, उसको छोड़ ही दो, जाने दो। क्या फायदा, रख के अपने सुख स्वार्थ के लिए रखना रहता है। तो जब वो चीज़ें देंगी ही नहीं तब क्या करने के लिए रखना। नहीं हम तो पूजा कर रहे थे, तो हम तो पूजा जब करते हैं तो किसी से बात करते नहीं हैं। तो इसी में तो तुम्हारा फोन ही आ गया बेटा, क्या करें। तो सोचे दो बात कर ही लेते हैं, उसके बाद ही पूजा करते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, अब बाद में बात करेंगे, पूजा कर लें। इसी में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं एक एक लोग फोन करके। अब उनके घर का हाल है तो मुझसे क्या जरूरी है बोलने के लिए। अब शादी ब्याह लोग करते हैं, बहू आती तो सेवा सत्कार करती है तभी ना। तो एक जन के करने से थोड़ी ना होता है, सब लोग हमारे जैसे सीधे साधे थोड़ी ना हैं। कितने अच्छे हम हैं। मेरा ही क्या, अब मेरे भी घर पे 2 दिन हुआ आए, तो जब 2 दिन में हम क्या जाने। 2 दिन जब तक नई नवेली रहती हैं तब तक दिखाने के लिए अपना है नाच लेती हैं, उसके बाद से अपना कुल कला छला दिखा देती हैं। बहुत भूख प्यास लग गई है। कितना टाइम हो रहा है देखूं। ओ देखो 10 बज गया, लेकिन ये महारानी वही तो कह रही थी कि जब तक नई नवेली रहती हैं तब तक अपना पहचानने के लिए, जानने के लिए गोल गोल घूमती रहती हैं। और जब सब कुछ जान लेती हैं तो अपना कला दिखा ही देती हैं कि किस रंग की हैं ये। बताओ, एक बार पूछने नहीं आए कब से हम यहाँ पे ऐसे पड़े हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अरे इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहे हैं, तपस्या इतना। मुझे क्या जरूरत है इस बुढ़ापे में। अपने तो 4 बेर खा पी ली होंगी, हम तो बुढ़ापे में से पड़े ही हैं। रेखा, रेखा बहू जी माँ जी। कहाँ पे मर गई थी? माँ जी मैं काम कर रही थी। काम कर रही थी तो 10 बज गया है, तो मुझे नहीं कुछ चाय पानी चाहिए? वो माँ जी मैं आपको आई थी बुलाने के लिए, आप इतनी बिजी थी कि मेरा बात नहीं सुन पाए। बात नहीं सुन पाए? बात बनाने के लिए कहो, गोल गोल घुमाने के लिए तो बहुत ही आता है तुम लोगों को। हम नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा। जब इतनी सीधी सादी सास को तुम ऐसे कर रही हो, 2 दिन की आई हुई। पूछे माँ जी चाय लेकर आना है तो आप खो गई थी इस किताब में, तब बोली नहीं लाना है। आपको टच भी की तो बोली नहीं लाना है। इस तरीके से हम पूजा करते हैं कि खो जाते हैं? बताओ कैसे बोल रही हैं ये। ऐसे लगता है कि आज हम पहली बार कर रहे हैं। नींद की गोली खाए हैं? अरे नींद की गोली खाते हैं तो लोग सोते हैं, हम तो बैठे बैठे खो जाते हैं। ये कौन सी गोली मिलती है? क्यों रो रही हो? मैं तो कुछ बोली भी नहीं। जाओ लेके आओ चाय पानी मेरे लिए। इतनी सीधी सादी सास को जब नहीं संभाल सकती हो, वो तो नसीब ठीक था कि मेरे जैसी सास पा गई। लीजिए माँ जी। लाओ जल्दी से। कब से दिमाग में भूख लग गया, पेट में भूख लग गया, सब जगह भूख लग गया, पूरी बॉडी में भूख लग गई, लेकिन एक बार दिमाग काम नहीं किया है कि इतनी सीधी सादी सास जो बैठी हैं उनको कुछ चाहिए चाय पानी। देखो उबलते ही लाके पकड़ा दी हैं। ये नहीं है कि थोड़ा सा ठंडा करके लाएं। बताओ
क्या बताएं हम, पूरा तो जिंदगी अभी हमारा पड़ा ही है। इतना तीखा, हाँ हाँ, इतना तीखा बनाई हो चाय। क्या सिखाई है तुम्हारी माँ? ऐसे ही चाय बनाना? बताओ, एक तो मुंह जल गया और दूसरे जीभ जीभ जल गई, गले में तीखापन लग रहा है। कैसे पिए इसको? पियो अपना। चाय बना के लाई हैं, चाय बनाने का ढंग नहीं है इनको। अरे हम दूसरे के घर के लोगों को बोल रहे थे, समझा रहे थे, हमारे ही सर पे पड़ गया। पता नहीं कहाँ से करम फूटा था कि इनके लाके बैठा ली। बताओ क्या करें अब? मायके जाओगी? नहीं जाएंगे। देखो, मायके भी जाने के लिए नहीं रेडी हो रही हैं। जाती तो इसी बहाने छोड़ ही देते इनको। अभी तो 3-4 दिन हुआ है आए। लेकिन कैसी लड़की, पता नहीं कैसी लड़की, समझ में नहीं आता मुझे। मायके जाने के लिए नहीं बोल रही है। आओ बेटा आओ, देखते हैं फुसला के। अगर जाएंगे तो इनसे तो हम अब की बार छुटकारा ले ही लेंगे। जब ये 5 दिन में ऐसा हाल कर रही हैं इस सीधी सादी सास को, तो बताओ पूरी जिंदगी पड़ी है हमारी तो। आओ बेटा आओ बेटा, जब पहली बार आई हो अपने माँ बाप को छोड़ के तो चली जाती, देख ओख लेती अपना माँ बाप को, कुछ दिन रहे हो जाती। क्यों माँ जी? क्यों? ऐसे ही जब पहली बार लोग आते जाते हैं तो बहुत माँ बाप को तकलीफ होता है। नहीं मम्मी, हम नहीं जाएंगे। आपको सेवा कौन करेगा? नहीं बेटा, तुम तो मेरा 5 दिन सेवा की ही हो, हम देख ही लिए हैं कि हमारे। तो अब जाओ, थोड़ा मम्मी पापा के पास अपने रह आओ। पहली बार आई हो तो ये अच्छी बात नहीं। हम सबके जैसी सास नहीं है कि ला करके बहू को साल 2-2 साल तक हम उनको छुट्टी ही ना दे। अपने मायके चली जाओ, ठीक है बहू? आप घर पर अकेले कैसे रहेंगे माँ जी? हम बुला लेंगे तुम्हारी दीदी को, अगर वो भी आ जाती हैं तो ठीक है, और नहीं तो कुछ दिन की ही बात है, कुछ दिन के बाद बुला देंगे हम तुमको। ठीक है माँ जी, आप इतना कह रही हैं तो चले जाते हैं। हाँ जाओ, पैर वैर छूने की क्या जरूरत है। जाओ, अपना आराम से रहना, खुश रहना, परवाह मत करना। हम तो किसी तरह अपना बुढ़ापा झेल ही रहे हैं, कुछ दिन की बात और है, झेल लेंगे। अपना ख्याल रखना मम्मी जी। ठीक है बेटा, जा जा। सर का बोझ मेरे कम हुआ, एकदम मेरे नाक में दम हो गया था। जब से आई थी ये, तब से मुझे पागल कर दी थी एकदम। अब हम बुला लेते हैं अपनी बेटी को। हेलो हेलो, नंदनी बेटा, अगर टाइम रहता तो चली आती। चली आओगी? ठीक है तब तो। अरे क्या सास की सेवा, अपनी माँ की सेवा नहीं करोगी? इतना टाइम से तो अपनी सास का सेवा ही कर रही थी ना। नहीं आने दे रही हैं? नहीं आने दे रही, कैसे नहीं आने दे रही हैं? उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे पास नहीं आने देंगी। अब भी हम उनसे बात करते हैं, बताते हैं उनको। अरे तुम डरती क्यों हो? मेरे रहते तुम डरती क्यों हो? अच्छा, ऐसे बदल गई हो? ओ, अभी समझी। सारा करता धरता तुम्हारा ही है और सास के ऊपर ठेल रही हो। तो नहीं आओगी? बताओ ले, मेरी ही बेटी अब मुझसे ऐसे बात कर रही है। पहले सास है, उसके बाद माँ है। नहीं, मेरी बहू तो ठीक ही है। मेरी बहू गई है मायके, तो मैं सोच रही थी कि जानती हो क्या बताएं, अब सबसे कुछ कहा नहीं जाता है, तो बहुत हम दुखी हो गए एकदम। बुलाएंगे नहीं, किसी बहाने से ही भेजे हैं। तो हम चाहते हैं कि तुम चली आओ, कुछ दिन रहो, उसके बाद दूसरी शादी करेंगे हम। उनको हम नहीं बुलाएंगे। क्या तुम्हारी ननद बोली हैं दूसरी शादी करने के लिए? अच्छा,
कह दो रहना नहीं चाहती हैं क्या? उनको उठवा देंगे, बता देना। अच्छा, एक ही दिन के लिए चली आओ। नंदिनी कब आई बेटा? अभी अभी तो। अभी अभी आई हो? हाँ। ओ, मुझे पता ही नहीं चला। पूजा पाठ करते रहते हैं तो मुझे कुछ याद ही नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बताओ अपना हाल चाल ठीक ठाक थी? हाँ ठीक थी। अच्छा, फोन से तो बात होती रहती, क्या हाल चाल पूछना। तो बताओ, बात की हो सास जी से अपने कि रुकोगी कि नहीं? बात किए हैं एक दिन के लिए। एक दिन के लिए खाली ना? हाँ। ये दिक्कत यही है, अपना ठीक ठाक सामान दूसरे के घर पे भेज दो और दूसरे का बखोर लेके आओ अपने घर पे झेलो। क्यों मम्मी ऐसे क्यों बोल रही हो? इतनी अच्छी भाभी हैं। क्या अच्छी है, तुम भी क्या बोल रही हो? इतनी अच्छी भाभी हैं, उनको मायके भेज के भैया की दूसरी शादी करना चाहती हो, ऐसा क्या है? बहुत अच्छी है, वो तो हम ही जानते हैं कितनी अच्छी हैं। जैसे मेरी ननद बोल रही थी कि इनको भेज के मायके भैया के दूसरे शादी करा देंगे, लड़की हम देख लेंगे। घर वाले बोले ही ना, कुछ फर्क ही ना पड़े, और ननद आके बोल रही है। तुम्हारी सास क्या बोली? वो भी यही बोली है। यही बोली हैं? हाँ। अरे राम हो राम, अब क्या करें? शादी किए, इतना सारा खर्चा बर्चा कर डाले, सब कुछ कर डाले, अब कहाँ जाएंगे मुंह दिखाने? अभी बताओ, 1 साल भी नहीं हुआ। क्यों मम्मी, ऐसे भाभी के साथ भी किए थी ना, बुरा लगा ना? सही बोल रही हो बेटा, एक माँ तो बन गई लेकिन एक सास नहीं बन पा। हम तुरंत फोन करते हैं और गाड़ी भेज देते हैं। हेलो, हाँ रेखा बेटा, हाँ चली आ बेटा, भी आई हैं आज और कल चली जाएंगी। हाँ बेटा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज से हम एक सास और एक माँ दोनों का रोल अच्छे से निभाएंगे। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी बेटा, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है बेटा। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो मुझसे बड़ी हैं, आप मेरी माँ समान हैं, आप मुझसे क्या माफी मांग रही? इसमें सास, ननद और बहू का रोल सबसे अच्छा कौन सा लगा है, ये कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।